तुम्हारी एक चुप्पी 100 जवाब के बराबर होती है। हमने ऐसे सुना तो बहुत है, लेकिन अब चुप रहें कैसे? चुप हमसे रहा नहीं जाता है और इस चुप ना रहने की आदत के कारण ही कई बार हम बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने बोला क्यों, हमें नहीं बोलना चाहिए था। और बाद में हर बार खुद से प्रॉमिस भी करते हैं कि अब हम इस टॉपिक पर या इस बात पर कुछ बोलेंगे ही नहीं, आज के बाद में हमें कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन फिर जब वो बात सामने आती है, सामने वाला जब वो टॉपिक उठाता है, तो फिर हम जोश में आ जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और इस चुप ना रहने की आदत के कारण ही हम बहुत बार अपनी जो बातें लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते, जो बातें हम अपनी किसी को नहीं बताना चाहते, वो बातें भी हम बता देते हैं, वो राज भी हम अपने बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहे। अगर हम चुप रह जाते तो हमारी मन की बातें किसी को पता नहीं चलती। तो ये चुप ना रहने की आदत हमें कई बार बहुत सारी समस्याओं में फंसा देती है। कई बार आपने भी देखा होगा कि हम बोलते तो इतना सा है, हम बोलते तो एक बात है, लेकिन उसके 10 बातें निकल करके हमारे सामने आती है और फिर वो 10 बातें पता नहीं कितने लोगों के पास, कितने रिलेटिव्स के पास, किस किस रूप में पहुंचती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। और फिर जब बातें हमारे सामने आती है एक अलग ही रूप में, तब हमें बहुत दुख होता है, तब हमें बहुत रिग्रेट होता है कि हमने ये बात उठाई ही क्यों, हमने ये ऐसा बोला ही क्यों, इस टॉपिक पर हमें बोलना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जब बात आपने बोली कुछ और है और वो आपके सामने कुछ और रूप में आती है, तब सच में बहुत तकलीफ होती है और तब लगता है कि हमें इससे अच्छा तो बोलना ही नहीं चाहिए था, हम इस टॉपिक पर कुछ बात ही नहीं करेंगे। तब हमें ये फील होता है और हम खुद से प्रॉमिस करते हैं, खुद के मन को समझाते हैं कि अब हमें चाहे जो हो जाए हमें नहीं बोलना है। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। देखिए, परिवार में भी कई बार, परिवार के सदस्यों के बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन, कई बार ऐसे टॉपिक्स क्रिएट हो जाते हैं, चाहे पास्ट में कुछ हुआ हो या प्रेजेंट में ही कुछ चल रहा हो, तो कुछ ऐसी बातें उठ जाती हैं कि वहाँ पर फिर हम भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। जब वो टॉपिक उठता है तब हम जोश में आ जाते हैं और फिर बोल ही देते हैं। 1000 बार हम अपने मन को समझाते हैं कि अब हमें बिल्कुल चुप रहना है, इस टॉपिक पर चाहे जितनी भी बातें उठे, मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है। समझाते हैं ना ऐसा बहुत बार, लेकिन हमारे इर्द गिर्द आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम चुप रहें, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो उन्हें खतरा है। और उन्हें किस बात का खतरा है? कि वो हमारी मन की बातें नहीं जान पाएंगे, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं, वो ये सब नहीं जान पाएंगे। तो उनका क्या टारगेट रहता है? उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि वो हमें उकसाते हैं और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम बोलें, और हम बोलेंगे तो हम अपनी मन की बातें बाहर निकालेंगे, वो हमारे राज को पता करेंगे कि हाँ, इसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा चाहेंगे कि हम बोले, हम कुछ बोले ताकि उन तक कुछ बातें पहुँचे, वो हमारे बारे में कुछ जान सके, वो हमारे बारे में जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। तो ऐसे लोग आपके आसपास भी जरूर होंगे। तो जब आप चुप रहना चाहते हो तो ऐसे लोग आपको चुप नहीं रहने देंगे बिल्कुल भी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि अब बिल्कुल चुप रहना है और चुप रह के ही आप उनके सारे सवालों के जवाब दे सकते हो, लेकिन चुप ना रहने की वजह से हम बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। उल्टा ये होता है कि हम सोचते हैं चुप रहेंगे, लेकिन चुप रहने की हमारी आदत नहीं होती है, चुप हम रह नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम बल्कि समस्याओं से निकलने के बजाय हम समस्याओं में घिर जाते हैं, हम समस्याओं में फंस जाते हैं। और देखा जाए तो अगर हम शांत रहते हैं तो हमारे आसपास में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी कि हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम चुप रह के अपना आराम से लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, आराम से सुखी रह सकते हैं, लेकिन हमें चुप नहीं रहना होता है, हमारी आदत नहीं है चुप रहने की, हमसे चुप रहा नहीं जाता है, इसीलिए हम बहस में पड़ जाते हैं। बहस में पड़ करके अपने लिए अनावश्यक फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बहुत बार कुछ बात होती नहीं है लेकिन फिर भी हम बहस में पड़ जाते हैं, बात इतनी सी से इतनी बड़ी हो जाती है, कब होती है पता नहीं, किस किस लोगों तक बात पहुंचती है, किस किस रूप में पहुंचती है, हमें खुद भी आश्चर्य होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि शांत रहो, चुप रहने की आदत डालो। तो चुप रहने की आदत कैसे डाल सकते हैं? तो इन सब समस्याओं से बचने का एक साधारण सा तरीका है कि हम ज़्यादा बोले ही ना, हम चुप रहे, सिर्फ उतना ही बोले जितना कि हमें ज़रूरत है, जितना कि मतलब का होता है, जितना कि काम का होता है, सिर्फ हम
उतना बोले और चुप हो जाए। तो ये आदत हम कैसे डालें कि भाई हम जो फालतू की जो बात होती है, जो बहस में हम जाने वाले होते हैं, वहाँ पर हम अपने आप को रोक ले, बस उससे आगे हम ना बढ़े, उससे आगे हम कुछ बोले नहीं। तो चुप रहने की आदत हम कैसे डालें? तो आज मैं आपको एक गुरु मंत्र बताऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल वो काम करेगा। गुरु मंत्र मैं आपको आज बताऊंगी जिसको कि अगर आप अपने मन में उच्चारण करोगे तो आप एन मोमेंट पे जहाँ आपको चुप रहना है वहाँ आप चुप रह सकते हो। और ये गुरु मंत्र आपके लिए इतना ज़्यादा काम करेगा कि जब आपको लगेगा कि बस अब मुझे नहीं बोलना है आगे, तो वहीं पर आपको शांत करवा देगा। और आपको शांत करवाने के साथ साथ ये आपके मन को और तन को भी शांत करवाएगा और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने शरीर के अंदर फील करो। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी आपको लगे कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, तब आपको सिंपल सा एक क्या काम करना है कि आपको अपने मन के अंदर गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देना है। जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमें एक गुरु मंत्र देते हैं। तो जिन्होंने भी आप लोगों ने अगर गुरु दीक्षा ले रखी होगी तो आपको सभी को एक गुरु मंत्र मिला हुआ होगा। और गुरु मंत्र में बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होती है गुरु मंत्र में। तो जब भी आपको लगे क्रोध आ रहा है या फिर जोश में आ रहे हो कि अब चुप नहीं रह पाओगे इस टॉपिक पर, तो वहां पर आप अपने मन ही मन में गुरु मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो अब आप बोलोगे कि भाई हम गुरु मंत्र कहाँ से बोले, हमें तो कोई गुरु मंत्र मिला हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मंत्र बताती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फील करोगे आप। तो जब भी आपको गुस्सा आए या फिर आपको लगे कि यहाँ मुझे अगर बोलता हूँ मैं तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा, तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है गुरु का दिया हुआ, तो आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है अपने मन ही मन। गायत्री मंत्र सभी को आता है। ओम भूर्भुवस्सुः का जाप आप अपने मन ही मन करने लग जाइए। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब में या गूगल में कहीं भी देखोगे तो 2 लाइन का छोटा सा मंत्र है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो उसका उच्चारण आप मन ही मन करने लग जाइए। अगर जब भी आपको जोश आ रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि नहीं अब आप कुछ भी बोल दोगे, गुस्से में हो, तब आप अपने मन में उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। आपको सही में बहुत अच्छी हाई एनर्जी मिलेगी और फिर बाद में आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि अगर यहाँ पर मैं चुप रह जाता तो आज मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर चुप हो जाओगे। जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए वहाँ फिर आप बोलोगे ही नहीं, तो आपके सामने ये सब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ही नहीं। क्योंकि देखिए ये लाइन आपने भी बहुत सुनी होगी कि शांत रहने वाले असली खिलाड़ी होते हैं, चुप रह करके वो अपना सारा खेल खेल जाते हैं और बोलने वाले तो केवल बदनाम होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जब हमें जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ भी हम चुप नहीं रह पाते हैं तो हम खुद ही अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर सही में हम बदनाम होते रहते हैं। बहुत सारी बातें बहुत तरह के लोगों तक पता नहीं किस किस रूप में जाती रहती है, फिर हमारे सामने भी आती है कई बार वो बातें, तो हमें फिर और ज़्यादा क्रोध आता है कि ऐसा तो हमने बोला ही नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम अपने लिए खुद ही क्रिएट करते हैं ना। अगर हम चुप रहना ही सीख जाएंगे तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे सामने क्रिएट ही नहीं होगी। और जब लोगों को असली बात पता चल जाएगी कि भाई ये तो ऐसी बातें बोलता ही नहीं है या फिर बोलती ही नहीं है, तो फिर उड़ती हुई बातों से मत डरो, क्योंकि जो सच में आपके अपने हैं ना वो कानों से सुनी हुई बातों पर नहीं, आंखों से देखी हुई बातों पर विश्वास करेंगे। तो चुप रहने की आदत को आप इस तरीके से अपना सकते हो। बहुत ही सरल सा उपाय है। जब भी गुस्सा आए अपना गुरु मंत्र शुरू कर दो उच्चारण करना, या फिर कोई भी गुरु मंत्र अगर आपके पास नहीं है तो गायत्री मंत्र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंत्र है, उसका उच्चारण कीजिए। आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ आप चुप रहना तो सीखोगे ही, इसी के साथ साथ आप क्रोध करना भी कम कर दोगे। क्रोध आपको बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आपका बार बार आपको अगर बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है या छोटी छोटी बातों पर अगर आपको गुस्सा आता है, तो अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो ना तो आपको इसमें भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करोगे, जल्दी जल्दी एंग्री नहीं होगे, बच्चों को किसी को भी डांट डपट देते हो छोटी छोटी बातों पर, तो ये इन सब में भी आपके बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी राय, आप सभी की क्या राय है? आप सभी भी अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।